वॉवल्स होते हैं जो कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे टोटल। तो अब हम अपना रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर हमारा रूल नंबर 6 के 2 भाग हैं तो हम पहला भाग करेंगे सबसे पहले। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि सबसे पहले किसी भी नाउन के, किसी भी संज्ञा के अंत में यदि ओ हो, ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई और वर्ण हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करना है, हमें वो सारा वर्ण वहां पर बिल्कुल सेम छाप देना है और उसके साथ ES का प्रयोग करना है। क्या करना है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे। देखो हमारे पास उदाहरण है टोमेटो का, TOMATO। सबसे पहले हमने क्या देखना था कि अंत में O फॉर ऑरेंज होना चाहिए। देखो इसके अंत में O फॉर ऑरेंज है, तो ये वाली चीज रूल नंबर 6 लगेगा हमारा कि अंत में O फॉर ऑरेंज है। और हमें उससे पहले क्या चेक करना है कि उससे पहले क्या कोई कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट देखने के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई और वर्ण होना चाहिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट बनाने के लिए इसको। तो आप क्या करोगे, इन पांचों में से कोई भी नहीं है ना कोई, तो अब आप क्या करोगे, टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमने क्या करना है, ये सारा वर्ण यहां पर बिल्कुल सेम छाप देना है, TOMATO, ये सारा सेम छाप दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ES जोड़ देना है। ES जोड़ दो बस इसमें, ES, ये बन गया हमारा प्लूरल, मतलब टमाटो मतलब एक टमाटो, और टमाटोस मतलब बहुत सारे टमाटो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इसका हम और देखते हैं। अच्छा ये थर्ड वाला देखते हैं, इसमें हम HERO, हीरो। सबसे पहला क्या चेक करना है कि अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ओ फॉर ऑरेंज होना चाहिए। ओ फॉर ऑरेंज है, ठीक हो गया। फिर हमें क्या चेक करना है कि अंतिम वर्ण के पिछले वाला वर्ण हमारा इन वर्णों में से नहीं होना चाहिए, इनके विपरीत कोई और वर्ण होना चाहिए। तो चेक करो, आर है इसमें, ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो इसका मतलब जो आर है हमारा वो एक कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें भी हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। तो इसका क्या बन गया, अब हमें क्या करना है, सारा सेम का सेम यहाँ पे छाप देना है, HERO छाप दिया, और जोड़ना क्या है, सिर्फ ES साथ में जोड़ देना है। तो ES को आप साथ में जोड़ दो, ये बन गया हीरोस। हीरो मतलब नायक, हीरोस मतलब बहुत सारे नायक। तो ऐसे ही अब आप मॉस्किटो और मैंगो का कर दोगे। क्या करना है, मॉस्किटो में देखो O और टी कंडीशन भी हो रही है हमारी सेटिस्फाई। ये तो टमाटो वाला ऊपर जैसा ही है, बिल्कुल सेम। लास्ट में क्या है, लास्ट लेटर O फॉर ऑरेंज है, उसके पीछे कॉन्सोनेंट है। तो क्या करना है, सारा वर्ण ऐसे का ऐसा लिखकर सिर्फ पीछे क्या लगा देना है, ES लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही हम मैंगो में करेंगे। लास्ट वर्ण क्या है, O से पहले A, E, I, O, U के अलावा है तो G। तो अब हम क्या करेंगे, मैंगो का मैंगो ऐसे ही लिख देंगे, साथ में क्या लगा देंगे, GS, ES। ठीक है। तो अच्छा मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताऊं कि जिन भी हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे S या ES लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर नाउन्स। रेगुलर उनको हम बोलते हैं जैसे रेगुलर प्लूरल्स, बाकियों को हम बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, जिनके पीछे हम S या ES लगा के उनको प्लूरल बना देते हैं वो होते हैं हमारे रेगुलर प्लूरल्स। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा रूल नंबर B। ये बहुत आसान रूल है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ S जोड़ना है इसमें। बस कंडीशन क्या हो, डबल वॉवल एट द एंड। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। तो ये जो वॉवल्स हैं ये 2 बार आने चाहिए अंत में। अब जरूरी नहीं है कि A ही 2 बार आए, E ही 2 बार आए, I ही 2 बार आए, O ही 2 बार आए, U ही 2 बार आए।
इकट्ठे भी आ सकते हैं, जैसे मतलब ए ई भी आ सकता है, ई आई भी हो सकता है, आई ओ भी हो सकता है, ओ यू भी हो सकता है, यू ए भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करेगा ये रूल। तो देखो पहला उदाहरण है हमारा ZOO जू का। तो जू में देखो ओ भी वोवल है, देखो चेक करो ओ वोवल है और फिर से ओ है, वो भी वोवल है, 2 बार इकट्ठे वोवल आ गया। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट ऐड एस टू इट। इसमें क्या करना है, एस जोड़ देना है हमने। जू का जू सेम छापना है, साथ में क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट। नीचे वाले रूल में क्या है, दोनों वोवल होने चाहिए। अब जैसे सेकंड उदाहरण है हमारा बी का, बी मतलब मधुमक्खी। तो ये ई है, साथ में ये भी ई है, 2 बार वोवल्स आगे चेक करो, ई है यहाँ पे, देखो वोवल्स हैं 2 बार। तो क्या करना है, सेम का सेम छापना है इसको और साथ में एस लगा देना है। ऐसे ही देखो ट्री में 2 बार वोवल्स हैं, तो सेम का सेम सारा छापना है ट्री और साथ में एस लगा देना है। नेक्स्ट है रेडियो। अब ये देखो, अभी मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि 2 वोवल्स इकट्ठे ही आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। आई ओ, ये दोनों वोवल्स हैं, आई ओ अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो ये सारा वर्ण आपको ऐसे का ऐसा छापना है, RADIO, रेडियो ऐसे का ऐसा लिखा, बस साथ में एस जोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 रूल्स आपको 6 रूल के पार्ट ए और बी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखो इस रूल नंबर 7 को समझने के लिए, ये भी हमारा एक रेगुलर प्लूरल है। रेगुलर प्लूरल मतलब एस जोड़कर ही हमारा काम हो जाता है इसमें प्लूरल बनाने के लिए। इसमें हमें क्या करना है, जो भी अगर यदि कोई कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब हम नाउन्स में नाउन्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब 2 अलग अलग 2 या 2 से अधिक नाउन्स को जोड़कर जो एक नया नाउन बनता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। ठीक है, जब 2-3 वर्ड्स को, जैसे फुटबॉल है, फुट प्लस बॉल, अगर हम फुट मतलब पैर, बॉल मीन्स गेंद। अब ये 2 अलग अलग नाउन है, इन दोनों नाउन्स को हमने जोड़ के एक बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंपाउंड नाउन हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक नाउन्स को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अंत में एस जोड़ देना है। जो मुख्य वर्ड है या फिर कोई संज्ञा आती है उसमें, उसके अंत में आपको एस जोड़ देना है। देखो कैसे, पहला उदाहरण है हमारा ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब होता है बहनोई। तो ब्रदर इन लॉ में नाउन देखो, आपको ब्रदर साफ साफ दिख रहा है कि ब्रदर क्या है, इसमें नाउन है, मुख्य वर्ड भी ब्रदर है। तो आपने कुछ नहीं करना, ब्रदर इन लॉ वर्ड अलग अलग 3 वर्ड्स को जोड़कर बना हुआ है। आपको क्या करना है, जस्ट ब्रदर, ये आप याद कर लो कि अगर सिस्टर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है। इसमें क्या करना है, जो भी पहला शब्द होगा ना, आपको उसको क्या कर देना है, एस लगा देना है। बस इसमें एस जोड़ना है आपको साथ में। ठीक है, पहले उसके आगे, जैसे ये बन गया हमारा BROTHER, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ये हमारा नाउन था और हमने नाउन के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ऐसी मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ हो जाएगा, मतलब एस लग जाएगा जो भी ऐसी टर्म्स होंगी, ब्रदर, सिस्टर, मदर। ठीक है, जैसे स्टेप ब्रदर अगर एक वर्ड आता है आप पे, तो स्टेप ब्रदर में ब्रदर वर्ड है ना, ब्रदर वर्ड नाउन है हमारा ब्रदर, उसके पीछे एस लग जाएगा, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा उसमें। तो ऐसे करते हैं इसको हम। नेक्स्ट आता है हमारा फुटबॉल। अब मैंने आपको बताया फुटबॉल कंपाउंड वर्ड कैसे है, ये देखो, ये 2 वर्ड्स को जोड़कर बना है तो ये बन गया फुटबॉल। अब ये पूरा क्या है, नाउन है, तो हमने कुछ नहीं करना, नाउन के बाद एस लगा देना है। ठीक है, तो क्या बन गया, FOOTBALL। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड वर्ड है, तो बस अंत में एस लगेगा। ऐसे ही पीकॉक, जो मोर होता है, वो हमारा PEA, P प्लस COC के कोक, इसको मिलाकर बना है, तो एक कंपाउंड वर्ड है, नाउन है, ये एक एनिमल है ये हमारा। तो हमने क्या करना है, पीकॉक इज अ बर्ड, सॉरी, PEACOC के एज इट इज लिखा, साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बेडरूम, बेड प्लस रूम, इन 2 नाउन्स को जोड़कर बेडरूम बना है। तो आपको क्या करना है, ये एक नाउन है, तो आपने क्या करना है, अंत में बस
एस लगा देना है। नाउन्स के अंत में आपको एस लगाना है कंपाउंड नाउन्स वाले केस में। ब्रदर इन लॉ के ब्रदर क्या है, नाउन है, नाउन के अंत में एस लगाया, बाकी सारा एज इट इज लिखा है। जैसे फुटबॉल, बॉल के अंत में लगाया, जो फुटबॉल एक दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है और इसमें जो नाउन है ये पूरा एक नाउन फॉर्म हो गया हमारा, नाउन के अंत में आपने एस लगा दिया। ऐसे इसमें भी और बेडरूम्स में भी। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है हमारा इर्रेगुलर प्लूरल्स का। इर्रेगुलर प्लूरल्स मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे प्लूरल जिनको बनाते समय एस या ईएस नहीं जोड़ना होता, मतलब जिन एस या ईएस के अलावा जब हम किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। कैसे, जैसे मैंने आपको अभी वाई वाला एक रूल कराया था जिसमें हमने वाई को कट कर कर IES जोड़ा था, या फिर हमने एफ या FE को काट कर VES जोड़ा था, नाइफ में जोड़ा था और भी जोड़ा था हमने काफी उसमें। तो वो सारे हमारे होते हैं इरेगुलर प्लूरल्स जिनको बदलते समय एस या ES नहीं लगता। ठीक है, तो अब ये वाले ज्यादातर प्लूरल्स जो होते हैं ना, ये आपको लर्न करने होते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो एक बार आप याद कर लो फिर आप नहीं भूलोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक रूल कराया था MAN, मैंने बोला था आपको इसमें क्या होता है, समटाइम्स वी हैव टू चेंज द वॉवल प्रेजेंट इन द नाउन इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल। हमें वॉवल को बदलना होता है जो नाउन के अंदर, ये मैन क्या है, एक नाउन है, नाउन के अंदर जो वॉवल है, वॉवल कौन सा है, वॉवल होते हैं हमारे A, E, I, O, U, ये वॉवल्स हैं हमारे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर जो प्रेजेंट वॉवल है उसको बदलना है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा वॉवल प्रेजेंट है, पहले आप ये देखो MAN, ये A वॉवल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने वैसे भी ये वाला किया हुआ है कि हमें क्या करना होता है, MAN को क्या बना देना होता है MEN। ठीक है, तो मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी। तो ये वाले हमें ज्यादातर याद करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें इन इरेगुलर प्लूरल्स में ज्यादातर वॉवल्स को ही चेंज करना होता है। जैसे अब फुट मीन्स एक पैर, फुट मीन्स पैर। तो अब आपको क्या करना है, फुट का मतलब होता है पैर, आपको करना क्या है, आप देखो वॉवल्स, डबल O वॉवल है बीच में, ये वो वाला रूल नहीं है जहां पे अंत में 2 बार वॉवल्स है, ध्यान रखना बीच में वॉवल है दोनों बार। तो इसमें हमें क्या करना होगा, डबल O को हम EE में बदल देंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई रूल नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फुट को फीट, पैर, ये 2 पैर, मतलब ये एक पैर हो गया, ये एक से ज्यादा पैर, फीट 2 पैर हो गए। नेक्स्ट है टुथ, टुथ मीन्स एक दांत, टुथ मीन्स एक दांत, 2 वॉवल्स आए बट बीच में आए, ये 2 इकट्ठे वॉवल जो अंत में आते हैं वो नहीं है, ये रूल देखना, बीच में आए हैं वॉवल्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, TOOTH होता है हमारा टूथ मतलब एक दांत, TEETH होता है हमारा जो बहुत सारे दांत। ठीक है, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। माउस, MOUSE माउस मतलब चूहा, इसमें एक वॉवल आया है बीच में। ठीक है, इसका वॉवल कैसे हम चेंज करते हैं, माउस एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, MICE में बदल जाता है ये आपको याद करने पड़ेंगे, MICE। नेक्स्ट है गूज, गूज मीन्स बत्तख, बत्तख। ठीक है, GOOSE, इसमें भी डबल O आ गया। तो अब हमने बीच में जब वॉवल होते हैं वो तकरीबन इरेगुलर ही होते हैं। ठीक है, GEESE, गीज बन जाता है इसका, गूज का गीज मतलब बहुत सारी बत्तखें। नेक्स्ट है चाइल्ड, चाइल्ड में देखो बीच में आया हुआ है, और चाइल्ड का हम क्या बना देते हैं, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, जैसे टीचर आपको क्लास में बोलते हैं ना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब पूरी क्लास को, टीचर पूरी क्लास की बात कर रही है, सबको डिनोट कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं चिल्ड्रन। चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन तो आपको यही थी कि आपको जो इरेगुलर प्लूरल्स हैं वो आपको मेनली याद करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये एक बार रूल मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। यदि अंत में O हो, O से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, AEIOU के अलावा कोई शब्द हो, लेटर हो, तो ये पूरा जो नाउन है वो ऐसे ही छाप के साथ में ES जोड़ देना है। दूसरा है हमारा, अंत में अगर 2 बार वॉवल्स हो, जरूरी नहीं है दोनों वॉवल सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो सारा शब्द ऐसे ही छाप कर साथ में S जोड़ देना है।
नेक्स्ट है, यदि कंपाउंड नाउन्स होते हैं, दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़कर बनाए गए नए शब्द को कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुट जमा बॉल, दो शब्दों को मिलाकर जब हम एक नाउन बनाते हैं तो हम उस नाउन के पीछे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। एस लगाने से वो प्लूरल बदल जाता है। नेक्स्ट अंतिम रूल है हमारा 8वां। इसमें क्या करते हैं, ये तो आपको याद ही करने हैं, बीच में जो वोवल होता है उसको बदलकर हम क्या करते हैं, प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये फुट का फीट, टुथ टीथ, माउस माइस, गूस गीज, चाइल्ड चिल्ड्रन। अब ये होमवर्क है, ये होमवर्क सभी बच्चों ने करना है, और इनकेस आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।